हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आप मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज जस्ट बाय क्लिक देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ईवीएस समरी की, और जो हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेशल टाइप ऑफ शेल्टर्स के बारे में और पश्मीना के बारे में। सो फ्रेंड्स, वी विल बी डिस्कसिंग अवर ईवीएस चैप्टर 4 एंड दैट टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर्स एंड पश्मीना. So moving forward, first question comes in our mind is why do we need a shelter? तो हमें जो है शेल्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो रीज़न है कि जो सीजनल जो चेंजेस आते हैं उससे बचने के लिए, धूप बारिश से बचने के लिए, कीड़े मकोड़े से, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है उससे हमें बचने के लिए, तो शेल्टर जो है कोई भी हर वजह से हर इंसान जो है अपना शेल्टर ढूंढता है, चाहे वह जानवर हो चाहे इंसान हो। तो हमारे देश में भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के घर होते हैं, और बेसिकली एग्ज़ाम में 4 ऐसे स्टेट्स के बारे में बात किया गया है जहाँ पे अलग तरीके से, जैसे प्लेन्स में तो भाई नॉर्मल घर होते हैं, लेकिन और जगह की जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है शेल्टर्स बनाए जाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है शेल्टर इन कोल्ड डेजर्ट। तो सबसे पहला है कि क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो लेह लद्दाख को कहते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो लेह लद्दाख को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे ये पहाड़ पे बहुत ठंडा टेम्परेचर में रहता है, जहाँ बहुत कम बारिश होती है। बहुत ठंड और बहुत कम बारिश होने से वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है। यहाँ पे समझिए कि खुले मैदान है और वहाँ कुछ भी नहीं उगता है, तो हरियाली बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उसे कोल्ड डेजर्ट कहा गया है। डेजर्ट जहाँ पे कोई पेड़ नहीं और बहुत ठंडी जगह है। लेह लद्दाख बहुत ही ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हाउसेस कैसे होते हैं लेह लद्दाख में। ओके, 2 फ्लोर बिल्डिंग होती है। सो लेह लद्दाख में 2 फ्लोर बिल्डिंग होती है, मेड ऑफ स्टोन्स, थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। तो ये जो दीवारें होती हैं ये थिक लेयर ऑफ स्टोन से बने होते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और मड और लाइम से बने होते हैं, मिट्टी और चूने से बने होते हैं। वुडन फ्लोर्स एंड सीलिंग, जो ये जो सीलिंग्स होती हैं और ये जो वुडन फ्लोर होते हैं ये सब लकड़ी से बने होते हैं। देयर आर नो विंडोज़, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर कोई विंडो नहीं होती है। ठीक है, तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर कोई विंडो नहीं होती है। ग्राउंड फ्लोर, तो देखिए ये समझिए कि वहाँ पे लोग रहते फर्स्ट फ्लोर पे हैं। बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो मतलब वो अपना जो है स्टोर की तरह यूज़ करते हैं और जो है जानवरों को रखने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर बहुत ठंड होती है तो ऊपर से शिफ्ट होकर के यहाँ नीचे रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ खिड़की नहीं होती है तो टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है। तो ये है लेह लद्दाख के बारे में। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आते हैं कि लेह लद्दाख में फ्लोर कैसे होते हैं। वो 2 फ्लोर बिल्डिंग होती है। दे आर मेड अप ऑफ stones, limes and muds, and wooden flooring and ceiling are there. Ground floor has no windows and ground floor में वो अपने लाइव स्टॉक्स को रखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं होप कर रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे या इन पॉइंट्स को नोट करते चल रहे होंगे। एग्ज़ाम में ऐसे 3-4 पॉइंट्स दे देता है और बोलता है कि मतलब कि ये कहाँ के घर ऐसे होते हैं, ये भी दे सकता है, या फिर जो है लेह लद्दाख में घर कैसे होते हैं इस पे ऑप्शन दे सकता है। आपको उसमें से चूज़ द करेक्ट आंसर करना पड़ता है। अब लेह लद्दाख की जब बात हुई है तो वहीं पे एक ट्राइब होती है जिसको कहते हैं छांगपा ट्राइब। ओके, छांगपा ट्राइब जो होती है वो पहाड़ों में रहती है लेह लद्दाख में, जहाँ की हाइट बेसिकली 5000 मीटर होती है हाइट वहाँ पे। और वो जो ट्राइब होती है, जो पश्मीना शॉल बनती है, वो इसी ट्राइब के लोग जो है उसका पालन पोषण करते हैं। वो जो स्पेशल टाइप ऑफ गोट होती है तो उसकी जो है और गोट की जो है वो निर्भर भी इसी गोट पे रहते हैं। उसकी स्किन से वो कपड़ा बना लेते हैं, उसका दूध पी लेते हैं, उसका जो है फ्लैश जो है ईट कर लेते हैं, और इसी का जो है पश्मीना शॉल या पश्मीना का जो फैब्रिक भी बनता है वुलन, वो इसी से बनता है। वो याक की मदद से, मतलब ऑनको हैं, बंजारे टाइप के हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। ये कहा गया है कि दे टेक ओनली 2.5 आवर्स टू पैक एंड मूव। सो वो 2.5 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उनके स्पेशल टाइप ऑफ टेंट्स को रीबो कहा जाता है। उनके स्पेशल टाइप ऑफ टेंट्स को रीबो कहा जाता है। तो ये था चांगपा ट्राइब के बारे में जो मेंशन किया गया है। सो इससे रिलेटेड पॉइंट्स ये रहे।
ओके, मूविंग नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्मीना के बारे में। पश्मीना जो है एक तरह का शॉल भी यूज़ होता है, शॉल में यूज़ होता है, एक तरह का स्वेटर है। और पश्मीना कहा गया है कि एक पश्मीना ओढ़ने पे आपको 6 स्वेटर्स की गर्मी मिलती है और बहुत महंगा आता है पश्मीना। मेड ऑफ हेयर ऑफ गोट दैट लिव्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, ये जो छांगपा ट्राइब है वो इस गोट को जो है देखभाल करती है, जहाँ का टेम्परेचर हमेशा जो है 0 डिग्री से -40 डिग्री पे रहता है। तो जब बहुत ठंड होती है तो गोट्स के ऊपर जो है एक कोट ऑफ वार्म लेयर आ जाती है, जो है एक जो है गर्मी, जब बहुत ठंड होती है तो एज अ कोट ऑफ वार्म हेयर उनके ऊपर उग जाती है, तो उनको अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। और गर्मियों में क्या होता है कि ये गोट्स वही शेड कर देती हैं, बिकॉज अब वो उनसे उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो शेड कर देती हैं। उसी बालों को इकट्ठा करके बेसिकली कश्मीर भेजा जाता है, जहाँ पे हाथ से बुन के, क्योंकि ये बाल बहुत पतले होते हैं इसलिए हाथ से बुन के इनको बुना जाता है स्वेटर के फॉर्म में। और कहा जाता है कि हमारा एक बाल उस गोट के 6 बाल, मतलब उसका 6 बाल ले लीजिए तो हमारा एक बाल बनेगा, ये है। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग 1 पश्मीना टेक्स 250 आवर्स। तो ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग है, और क्योंकि ये बहुत ईजिली अवेलेबल भी नहीं है इसलिए ये शॉल्स बहुत महंगी आती हैं, ठीक है। तो ये पश्मीना के बारे में था। तो पश्मीना जो है इज़ इक्वलेंट टू 6 स्वेटर्स, ये 6 स्वेटर्स के बराबर होता है। तो मैंने ये एस पॉइंट डिस्कस किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और या फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो आप इन वीडियोस को लगातार देख के अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट हम सेकंड तरह के घर में आते हैं, हाउस मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड। देखिए वहाँ क्या अंतर था, लेह लद्दाख में हाउस मेड अप ऑफ स्टोन, मड एंड लाइम था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टोन और वुड से बने हुए घर हैं, स्टोन और वुड से बने हुए घर हैं। तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, श्रीनगर में पाए जाते हैं। मेड ऑफ स्टोन केप्ट ऑन ईच अदर, स्टोन को एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। कोटेड विथ वुड एंड मड, यहाँ पे जो कोटिंग होती है घरों में वो जो है वुड और मड से होती है, ठीक है। यहाँ पे भी स्लांटिंग रूफ होते हैं। देखिए स्लांटिंग रूफ का पर्पस होता है कि कोई भी चीज़ गिरे तो वो नीचे आ जाए। कश्मीर में भी बर्फ़ गिरती है, लेह लद्दाख में भी बर्फ़ गिरती है, इसलिए वहाँ स्लांटिंग रूफ हर घर में देखेंगे आप। और कश्मीर इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत है, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनके घर जो है स्टोन से बने होते हैं और वुड लकड़ी से बने होते हैं, और स्लोपिंग रूफ होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स, स्पेशल फीचर्स जो कश्मीर में ही पाए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, बहुत से वहाँ पे झेलम नदी में, और जो डल लेक है बहुत फेमस उसका टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे ऐसे हाउस बोट्स बने होते हैं जो टूरिस्ट के लिए होते हैं, आप जाके वहाँ रह सकते हैं। दो दे आर एक्सपेंसिव। 80 फीट लॉन्ग, 8 से 9 फीट वाइड होते हैं। मतलब बेसिकली समझ लीजिए कि नाव पे घर बने होते हैं जो खुद में बहुत खूबसूरत होते हैं, वहाँ जाके लोग रहते हैं, उसे हाउस बोट कहा जाता है। नेक्स्ट है डोंग। डोंग क्या होता है, जो वहाँ पे जो लोकल फैमिलीज़ रहती हैं उनके घरों को डोंग कहा जाता है। फैमिलीज़ इन श्रीनगर लिव इन डोंग, ठीक है, डोंग कहा जाता है। हैव डिफरेंट रूम्स, फ्लोट इन डल लेक एंड झेलम रिवर। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो घर होते हैं वो नदी के बीच में ही होते हैं। लोग जो है प्रॉपर सेटलमेंट होता है, परमानेंट सेटलमेंट होता है, उसको डोंग कहा जाता है। और वहाँ पे लोग रहते हैं और आने जाने के लिए मतलब अपना जो है छोटी बोट जो होती हैं शिकारा, उसको यूज़ करते हैं, और उनका प्रॉपर घर ही पानी के बीच में होता है। अब है खाटम बंद। मैंने फ़ोटो नहीं डाली है जो है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगर मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। खाटम बंद, खाटम बंद क्या है, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन सीलिंग ऑफ द हाउस बोट्स। सीलिंग, जो सीलिंग होती है, जो छत होती है हाउस बोट्स के, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की होती है लकड़ी से, और जिग जैग पज़ल के शेप में डिज़ाइंस बनी होती हैं, उसको हम लोग खाट बंद कहते हैं। देखिए ये जानने का रीज़न इसलिए कि एग्ज़ाम में आपसे ये फीचर्स दे सकता है और पूछेगा कि ये क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिग जैग पज़ल है और सीलिंग पे बनी होती है उसको खाटम बंद कहते हैं, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, डाब। डाब क्या है, डाब है अ हाउस हैविंग स्पेशल विंडोज़ कम आउट ऑफ द वॉल आर कॉल्ड। जैसे कश्मीर में जो भी आप घर बने देखेंगे तो उसमें सुंदर सी एक खिड़की बाहर की तरफ निकली हुई होती है बेसिकली,
और बहुत ही सुंदर इसमें नक्काशी की होती है। ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न्स बने होते हैं, बहुत सुंदर सा झरोखा समझ लीजिए, उसको हम लोग डाब कहते हैं। ठीक है, अब है मेहरब की बारी। ओल्ड हाउस मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक एंड वुड हैव ब्यूटीफुल आर्क। उन्हीं घरों में जो है ब्यूटीफुल से आर्क निकले होते हैं, उनको हम लोग मेहरब कहते हैं। अब स्पेशल आर्क निकले होते हैं, उनको हम लोग मेहरब कहते हैं। शिकारा क्या है? शिकारा स्मॉल बोट्स है। ये फ़ोटो एक्चुअली मेरी पर्सनल कलेक्शन से है, तो मैं कश्मीर जा चुकी हूँ और ये वहाँ की फ़ोटो है। ऐसी छोटी हाउस बोट्स जो होती हैं इसको शिकारा कहते हैं। तो ये हाउस बोट्स जो हैं ये शिकारा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं हम आगे। हाउसेज है मेड ऑफ मड। मड जो है, जो मिट्टी के बने घर होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये राजस्थान में होते हैं। टू अडेप्ट टू हीट, हाउस मेड ऑफ मड हेल्प्स इन अडेप्टिंग द एक्सेस हीट एंड कीप टेम्परेचर कूल। जो आप देखेंगे राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। हमारे घर भी पहले मिट्टी के बने होते थे पहले टाइम के, अब तो नॉर्मल सीमेंट और ईंटों के बने होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी क्या होती है कि रोकने की क्षमता होती है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो जो मोटी दीवारें होती हैं वो धूप को घर के अंदर नहीं आने देती हैं, इसलिए जो है वहाँ रहना। रूफ मेड ऑफ बुशेज एंड वुड ऑफ एकेशिया, कीकर, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स। जो इसकी छत होती है ये लकड़ी की और कीकर के पेड़ों या मतलब उसके जो है डंठियों से बनी हुई होती है, ताकि वो कीड़ों मकोड़ों से बचा सके। हाउस मतलब वॉल जो होती है कोटेड होती है मड कोडिंग टू, हाँ, जो वहाँ पे जो है मिट्टी के घर होते हैं, वॉल जो होती है वो मिट्टी की बनी होती है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमें कीड़े मकोड़ों से। ठीक है, हाउसेज मेड ऑफ वुड एंड बैम्बू। तो ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर जगह वुड बोला गया है, लेकिन कहीं वुड जो है और पत्थर भी बोला गया है। तो कहीं पत्थर के साथ अगर लकड़ी है तो वो कश्मीर की बात हो रही है, अगर पत्थर के साथ लाइम और मड की बात हो रही है तो वो लेह लद्दाख की बात हो रही है, अगर मिट्टी की बात हो रही है तो वो राजस्थान की बात हो रही है। और देखिए अब हम आ गए नॉर्थ ईस्ट में अपने देश के, वहाँ पे वुड और बैम्बू की बात हो रही है और वो असम है। क्यों रीज़न है कि वुड और बैम्बू पे घर बने होते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि असम में बेसिकली घर जो है वुड पे बने होते हैं, ऐसे पिलर्स पे बने होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है। एरिया ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल, वो एरिया जो है बहुत हैवी रेनफॉल के लिए है, इसलिए अगर वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे घर नहीं बनाएंगे तो उनके घर हर साल डूब जाएंगे पानी में, और इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हर साल वो घर, तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने घरों को 10 से 12 फीट जो है ऊंचाई पे बनाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड। ये जो है बोला गया है वही बोल रहा है कि ये फ्लड से बचाता है। फाउंड इन आसम एंड अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो है असम और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपका कोई आंसर इसमें गलत नहीं होगा। तो ये थे हाउसेज, जो है भी शेल्टर्स हैं अलग अलग हमारे देश के, अलग अलग स्टेट्स के, और वो रीज़न उनकी जोग्राफिकल एरिया है, जहाँ बहुत ठंड पड़ता है वहाँ के हिसाब से, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ के हिसाब से, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ के हिसाब से। तो होप, मैं आशा करूँगी कि मेरी लैंग्वेज बहुत ईजी थी। इट वॉज इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड आई होप दैट दोज हु पीपल आर लिसनिंग टू माई दिस वीडियो मस्ट बी ईजली अंडरस्टैंडिंग इट। सो जब हम टेस्ट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो ये था बेसिकली शेल्टर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा और हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप भी ये मत वेट करिए कि कोविड चल रहा है तो हम पढ़ें नहीं, लगातार पढ़ते चलिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े और आप अपनी मंजिल को पा सकें। थैंक यू, कीप लर्निंग।